श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। आज के इस टेट की क्लास में मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो टेट एग्जाम में जाने से पहले आप सबको आने ही चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए। तो आज की क्लास में कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के, जिसमें जो अंतिम 3 एमसीक्यूज रहेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के एमसीक्यू हमसे टेट एग्जाम में पूछे गए थे और आगे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। अगर किसी स्क्वायर की साइड आपको कहा है कि वो मान लो एक्स और 30% से इंक्रीज कर रही है, तो उसका एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा। वैसे तो अपनी क्लासेस में मैंने ये बड़े डिटेल्स आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं सीधा शॉर्टकट इस फॉर्मूले का बताऊंगा। तो क्या था, एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। अब ये स्केयर है तो इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर, यानी वाई की जगह भी एक्स आएगा। और इन्होंने कहा कितने प्रतिशत से इंक्रीज करिए, 30 से। तो कितना होगा, 30 जमा 30 इंटू 30/100। अब ये एक्स यहाँ पर जो वैल्यू पुट की है वो वैल्यू है जितने परसेंट से वो इंक्रीज हुई, ये याद रखना। तो कितना बनेगा ये, 60 जमा 900/100, जो कितना आ गया, 69% विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब रहेगा। हर क्वेश्चन का टारगेट है 1 मिनट में सॉल्व करने का। बाकी इस क्वेश्चन को देखो, बड़े ध्यान से देखना, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, ट्रेडिशनल तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। 1 मीटर क्यूब, देखो बड़े ध्यान से देखना, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला 1 मीटर क्यूब, अगर स्क्वायर बोला होता तो यहां पर 2 जीरो और लगती। अब ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, इन्होंने क्यूब बोला है, तो 1 मीटर क्यूब जब होगा, 1 2 3 4 5 6, नाउ इट इज सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। एस्पायरेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट आपको फिजिक्स की मिलेगी, केमिस्ट्री की मिलेगी, मैथमेटिक्स की मिलेगी, जीके की मिलेगी, साइकोलॉजी की मिलेगी। हर एक कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। और आज ही हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी के फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हमारे पेड बैचेस भी हैं, जिनकी जानकारी आप यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डिवाइड 1200 इन द रेस ऑफ 2:3:5, देन बी शेयर। मैं यहां पर सिर्फ बी का शेयर ही नहीं, ए का शेयर कैसे निकलेगा, सी का शेयर कैसे निकलेगा, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ बने रहिएगा। और अंतिम 3 क्वेश्चन तो बेहद इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है कि इस 1200 को हमें डिवाइड करना है 2:3:5 में, जो है ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर। तो बिल्कुल मत घबराएं, जब ए का शेयर निकालना है तो ए के शेयर से पहले इसे मल्टीप्लाई कर दें, बटे पूरा कर दें, ऐड 2 जमा 3 जमा 5, ये निकल गया ए का शेयर। अब बी का जब निकालेंगे तो 3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, बटा सबका सम कर दें। ठीक है। अब तीसरा शेयर अगर निकालना है हमें सी का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें और बटा टोटल ऐड कर दें। ये लो, आपका काम चुटकी बजा के हो गया। कितना हुआ ये, 2400/10, ये कितना आ गया, 240। ए का शेयर आ गया 240, 12 3600, है ना, 3600/10, ये कितना आ गया, 360। ये बी का शेयर आएगा। और किसका पूछा है हमसे, हमसे ऑप्शन नंबर डी बी का शेयर ही पूछा है, जो आंसर होगा 360। सिमिलरली आप सी का शेयर भी निकाल सकते हो, 12×5 = 60/10, जो कितना आ गया, 600 आ गया। ये ए का शेयर, ये बी का शेयर, ये सी का शेयर। समझ गए आप, जब रेशो दी जाती है तो कैसे डिवाइड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर मैं आप सबको लेकर जाना चाहूंगा। क्या बोला है, 4 a 36 आर इन प्रोपोर्शन, देने। ये प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको। प्रोपोर्शन मतलब A:B इक्वल टू C:D। ये है प्रोपोर्शन, मतलब A/B इज इक्वल टू C/D। मतलब ये प्रोपोर्शन हुआ, मतलब
AD इज इक्वल टू BC, ये प्रोपोर्शन हुआ। अब इन्होंने दिया है 4/A इज इक्वल टू A/36, यानी कि ए स्केयर आ गया 4 गुना 36, ए कितना आ गया, यहां से 2, यहां से 6, यानी कि 12। अगर ये प्रपोर्शन में है तो ए कितना आएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही मजेदार क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। डेली 7 बजे के बाद 7, 8, 8:30, 9 सभी टाइमिंग पर बहुत सारी क्लासेस आपके लिए अपलोड होते हैं सब्जेक्ट वाइज। और ये सारी वीडियोस के लिंक यूट्यूब के ऊपर आने से पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव हो जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, फ्री पीसीएम नोट्स लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे पास अवेलेबल हैं विद सोल्यूशन के साथ, जिनके लिए एक नॉमिनल छोटा सा अमाउंट चार्ज किया जाता है, जहां पर आपको सारे 2017 से 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सबके आंसर और मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन और फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन। इसके साथ पेड बैचेस एडमिशन ओपन है, बार बार नहीं कहूंगा, हमें हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, देन अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो अभी मैंने आपको बात बताई थी, A/B हो जाएगा C/D, यानी AD इज इक्वल टू BC। कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आपने देखा, आसान है क्वेश्चन, मजेदार है क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना पड़ेंगे क्वेश्चन। और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। और जिन तक हमारे चैनल का भी पता नहीं है, जिन एस्पिरेंट्स को भी हमारा चैनल पहुंचा नहीं, उन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी। यहां पर क्वेश्चन करवाना मेरा कर्म है, क्वेश्चन करवाना मेरा कर्म है। इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना आप सबका धर्म है। रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, वैसे तो रेसिप्रोकल से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, कभी भी जीरो का रेसिप्रोकल नहीं निकलता। नो, रेसिप्रोकल जीरो का होता नहीं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक का रेसिप्रोकल क्या है। याद रखना, एक एकमात्र ऐसा डिजिट है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद है। -1 एक ऐसा डिजिट है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद है। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, वो नंबर हमें बताओ जो खुद के ही रेसिप्रोकल है, जो खुद के ही रेसिप्रोकल है। तो याद रखना, 1 एंड -1 दो ऐसे नंबर हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल है। आपने कमेंट करके हमें बताना है कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अभी क्या, अभी कमेंट करें जी। जी हाँ, 2 का रेसिप्रोकल हमें बताएं कितना होता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे और मैं चेक करूंगा कितने एस्पायरेंट्स ने इसके ऊपर कमेंट किया। कमेंट करते हैं तो उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। फिर भी किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है, कमेंट करके पूछे, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट लिया जाएगा। द नंबर एडिड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट दिस। हमें बोला है सर नंबर हमें लेकर आओ, नंबर एडिड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर, मतलब ये जो -7/3 है इसके ट्वाइस में कुछ ऐड करना है वो नंबर, तो कितना बनेगा, 3/7 बनेगा। देखो 3/7 है ना, कितना बनेगा ये x, 3/7 जब हाँ 7×2 = 14/3, जो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 21, 3×3 = 9, जब हाँ 7, 14, 7 98, x कितना आ गया 106, 801 माफ कीजिएगा 107/21। कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आप देखो, दैट एग्जाम में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो बेहद आसान रहते हैं, बस शर्त एक है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको ये स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। जो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं उसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पर, जिस जियो नेटवर्क पर बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। क्वेश्चन पढ़ो, 2 की पावर 1998 -2 की पावर 1997 -2 की पावर 1996 +2 की पावर 1995 इज इक्वल टू k.2 की पावर 1995। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देख के पता चल रहा है क्या कॉमन लिया जाएगा, 2 की पावर 1995, 2 की पावर 1995, यहां पर कितना आया, 2 की पावर 98 था, 95 कॉमन ले लिया, 3 बचा। आगे माइनस 2 की पावर, देखो 97 था, 95 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2।
माइनस 2 की पावर 1 और आगे जमा का 1, ये किसके बराबर, के डॉट 2 की पावर 1995। अब इससे ये वैल्यू स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गई, इसलिए तो कॉमन लिया गया। अब इसे सॉल्व करना है, 8 - 4 - 2 जमा 1, जो आ गया के। तो कितना हो गया ये, 8 और 1 9, 9 - 6 इज इक्वल टू के कितना आ गया, 3 आ गया। आप मुझे खुद बताएं कितना समय लगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कितना समय लगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। अगर डेडिकेशन से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक, जितनी बार इसको आप अपने हाथ से लिखोगे, उतने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन याद रहेंगे। और आप अगर इस चैनल के ऊपर आ चुके हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। टारगेट रहेगा 30 में से 30 मार्क्स लेने का मैथमेटिक्स से। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपके टाइट एग्जाम में। बस शर्त एक है, पूरी क्लासेस देखनी है, प्रॉपर मेथड देखना, और जो फ्री नोट्स है उन्हें जरूर पढ़ना है। 2 trees 7 मीटर 4 मीटर हाई, स्टैंड अपराइट ऑन ए ग्राउंड। 7 मीटर, 4 मीटर। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। इफ देयर बेस आर 4 मीटर अपार्ट, इनका जो बेस है ये भी कितना है, 4 मीटर दूर है। हमसे पूछा है देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यानी कि ये और ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा है। अब आप देखें मैं क्या करने जा रहा हूं, जहां तक ये 4 मीटर था, मैं ये लाइन यहां तक ड्रॉ करता हूं। आप देखेंगे ये भी कितना आ गया, 4 आ गया। ये टोटल 7, ये 4, तो ये वाला डिस्टेंस कितना, 3, 7 में से 4 गए। अब ये 4 है, तो ये लाइन भी कितनी होगी, 4 होगी। अब देखो इन ये वाली ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल दिस, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 4 चौके 16, जो कितना आ गया, 25 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5 आ गया। ये डिस्टेंस हमने निकाल दिया, जो कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखो क्वेश्चन कोई बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लिए, एक बार अच्छे से समझ लिए, और एक बार अपने हाथ से लिख लिए, तो क्वेश्चन फिर आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन फिर आपको बिल्कुल आसानी देखने को लगेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आपको लेकर चलूंगा, बड़े ध्यान से देखना। हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर विल अ व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ इट रोटेट 350 टाइम? क्या पूछा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो व्हील जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है और वो 350 बार घूमता है। अब देखो सभी एस्पिरेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब व्हील एक बार घूमता है तो ये क्या कहलाती है, उसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, जहां पर रेडियस कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो एक बार घूमता है, वो डिस्टेंस निकाल रहा हूं, 2 × 22 × 7 × 25, और ये सेंटीमीटर है। आंसर सारे मीटर में है, तो पहले कन्वर्ट कर लो, 25/100। ये आगे जो एक बार वो घूमा, यानी उसकी सरकमफ्रेंस एक बार घूमा, हमसे पूछा 350 बार। जब 350 बार घूमा, तो 350 से क्या कर दूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो चला गया, 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10, इस 5 से ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 22 × 25 मीटर। 25 × 2 = 50, 25 × 2 = 50, 5 × 55, 550 मीटर विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप देखो क्वेश्चन बेहद आसान। क्या किया हमने, हमने उसकी सरकमफ्रेंस निकाली, हमने उसके सरकमफ्रेंस निकाली। और ये जो फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस, एरिया, वॉल्यूम, ट्रेपिजम का एरिया, कोन का, ये सारे फ्री फॉर्मूलाज मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। विजिट करें, पीडीएफ्स डाउनलोड करें, एक साथ सारे फार्मूला आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज हमारे इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, सारी की सारी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे भी फॉर्मूलाज हैं, अदर क्लासेस हैं, बहुत सारे मैराथन सेशन लिए गए हैं। अगर टैट एग्जाम के सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। महासंग्राम आपका शुरू हो चुका है हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी, नाम अपने माइंड में घुसा लो। टारगेट है हर सब्जेक्ट से, टारगेट पूरे मार्क्स लेने का। तो बस ध्यान से देखना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, यहां पर वैल्यू पुट की। अब हमें पता है ये एक बार अगर वो घूमा, तो उसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया, और यही तो हमारी सरकमफ्रेंस थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आराम से सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अगर हमारे साथ बने रहेंगे, तो एग्जाम तक आपको तोता बना दूंगा मैथमेटिक्स में, इवन आंसर तक याद करवा दूंगा इन क्वेश्चन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट, ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अगर होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट में आंसर अच्छे से कर दोगे, नेक्स्ट इसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और ऐसे ही और क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आऊंगा। ये आप सबके लिए क्या रहा, होमवर्क क्वेश्चन। और कमेंट करके जरूर बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने दिया है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। हिंट यहां पर आपको छोड़ दूंगा, हिंट जो आपके काम भी आएगी। जब, ध्यान से सुनो, जब बेस बराबर होते हैं, जब बेस बराबर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर हमेशा ऐड होती है। जैसे कि ए एम डॉट ए एन है, तो ये हो जाता है ए की पावर एम जमा एन। जब ए एम बटे ए की एन होता है, बेस बराबर होते हैं, तो ये बन जाता है ए की पावर एम माइनस एन। इज दैट क्लियर? हिंट मैंने आपको दे दी, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमें बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टेट एग्जाम के लिए हमने अभी डिस्कस किए। ऐसे ही और वीडियो के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है मैथमेटिक्स का जिसमें आप वीक हैं, वो उस टॉपिक का नाम कमेंट में लिखें, ताकि नेक्स्ट जो क्लासेस आए उन टॉपिक्स के ऊपर भी ली जाए और आपके वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करवाए जाए। स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग करवाए जाए। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अब आपसे इजाजत चाहूंगा, ताकि नेक्स्ट सेशन इसी तरीके के और मजेदार सेशन आपके लिए लेकर आऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।